प्रिय बच्चों, आज साइंस का पहला चैप्टर आपका प्रारंभ किया जाएगा। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चीज़ को बताने से पहले आपको एक प्री हिस्ट्री दिया हुआ है इस चैप्टर में, और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसमें एक लड़का है, गर्मी की छुट्टी हो रहा है, समर वेकेशन में ये अपने अंकल के साथ गांव जा रहे हैं और घूमने के लिए गांव पे लोग जाते हैं। आप लोग भी गए होंगे समर वेकेशन में। समर वेकेशन आपका प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं हुआ होगा क्योंकि कोरोना का प्रभाव रहा है, आप घूम नहीं पाए होंगे। तो ये साहिल कुमार अपने अंकल के साथ जाते हैं गांव में, तो अपने अंकल के घर वो कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे एक चीज़ है जिसका नाम है खुरपी, हो सकता है आप भी इसको जानते होंगे। दूसरा एक चीज़ देखते हैं हंसिया, ये भी आपने नाम सुना होगा। तीसरी एक चीज़ देखते हैं, क्या? कुदाल देखते हैं। और चौथी एक चीज़ उनको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हल। तो वह अपने अंकल जी से पूछते हैं कि अंकल ये सब क्या है? तो अंकल बताते हैं कि बेटा ये जो है खुरपी है, और ये बेटा हंसुआ है, और ये कुदाल है, और ये हल है। तो अंकल से उनका प्रश्न उठता है कि इन चीज़ों का क्या यूज है? तो साहिल कुमार के अंकल जी बताते हैं, बेटा ये औजार हैं, ये कृषि के औजार हैं। ये जो है कृषि के औजार हैं, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं। ये क्या हैं? टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। फिर उनका प्रश्न होता है कि ये क्या होता है? तो उनके अंकल बताते हैं कि बेटा इसका उपयोग जो है हम फसल उत्पादन करते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें इन जो है टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एक टूल्स जो है वो पहचानते हैं, और पहचानने के बाद उसको बताते हैं कि इसका उपयोग ऐसे है, इसका उपयोग ऐसे है। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ी उत्सुकता से देखा। किसको? खुरपी को, हंसिया को, कुदाल को और हल को। तो हम चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग HW के फॉर्म में आप जो है इन चारों इंस्ट्रूमेंट का ड्रा ऑल टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज 1, 2, 3 और 4, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया गया है, इसका आप फिगर बनाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न जो है कि क्रॉप क्या है। क्रॉप जानेंगे आप कि क्रॉप क्या है। क्रॉप का मतलब होता है फसल। क्रॉप मीन्स होता है फसल। इसकी क्या आवश्यकता है? ये क्या चीज़ है? करें कि प्रत्येक जो है जीव जो है हमारी इस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे भोजन जो है मुख्यतः प्राप्त होते हैं इन्हीं क्रॉप से या इन फसलों से हमें जो है भोजन मिलता है। तो ये भोजन के बेसिक थिंग्स हैं ये क्रॉप। तो इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, इतना बड़ा हमारा देश है इंडिया, और इसमें जो है 133 करोड़ लोग निवास करते हैं। 133 करोड़ क्या करते हैं? लोग रहते हैं। तो उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कृषि का कार्य, ये क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अन्न जो है अन्न उपजाते हैं। सबसे पहले ये अन्न उत्पादन, ये एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। प्रारंभिक मानव जो है
हमारा जो अर्ली मैन था वह इधर उधर घूमता था, कृषि नहीं करता था। वो इधर उधर क्या करता था, घूमता था। जंगलों में कहीं फल मिल गया उसको खा लेता था, कोई किसी विशेष प्रकार की सब्जी मिल गई उसको खा लेता था। धीरे धीरे वो जानवरों का भी शिकार करने लगा और शिकार को क्या करता था, कच्चे खाता था। फिर धीरे धीरे उसके ज्ञान का जो है विकास हुआ और वह जो है स्थिर होने लगा। स्थिर होने के बाद उसने एग्रीकल्चर, उसने सबसे पहले किसी अन्य का क्या किया, बोया, लैंड्स में सो किया और सोने के बाद वो देखा कि कुछ दिनों के बाद क्या हो रहा है, उससे जो है ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा है और वहीं से वो क्या किया, एग्रीकल्चर का प्रारंभ किया। हाँ हेलो, ये एग्रीकल्चर का प्रारंभ जो है, ये कृषि का प्रारंभ उन्हीं आदिमानवों के द्वारा, आदिमानव जो है पहले इधर उधर घुमा करते थे जिनको हम नोमाड्स कहते थे। कह रहे हैं कि वे लोग जो ग्रुप में, समूहों में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे, किसके लिए, भोजन के तलाश में, भोजन के लिए कि कहीं भी क्या वहाँ पे भोजन मिल जाए। लेकिन जो मिलता था वो खाते थे, मजबूरन इनको कृषि करना पड़ा, जमीन में बीजों को बोना पड़ा। वहीं से इन्हीं लोगों के द्वारा, नोमाड्स के द्वारा लगभग 10,000 BC पहले जो है इन्होंने प्रारंभ किया था, जो है इनका जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। तो इसमें एग्रीकल्चर में आता है क्रॉप, फसल की शुरुआत हुई। अब फसल में कुछ ग्रेन्स वाले भी फसल होते हैं, अनाज वाले भी, कुछ फल फ्रूट्स भी होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जिनका धीरे धीरे क्या होने लगा, उत्पादन होने लगा। और ये धीरे धीरे क्रॉप्स को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। हमारी क्रॉप्स जो है दो प्रकार की होती हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी जो फसल होती है जिसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं या रबी की फसल कहते हैं। हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है। इस देश में बारिश, तापक्रम, ह्यूमिडिटी, इन तमाम चीज़ों की विविधता रहती है। कहीं बारिश किसी प्रदेश में होता है, कभी बारिश किसी प्रदेश में होता है। तो इस आधार पे जो है हम फसल को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है खरीफ की क्रॉप्स और दूसरा होता है रबी की क्रॉप्स। तो ये खरीफ की क्रॉप, सबसे पहले खरीफ की क्रॉप्स देखेंगे। ये जो है बरसात के दिनों में बोई जाती हैं, बरसात के रेनी सीजन, वर्षा के दिनों में बोई जाती है। आम तौर से हमारे देश भारत में बरसात जो है शुरुआत होती है जून से सितंबर तक बारिश होती है। जून से सितंबर तक रेनी सीजन हमारा जो है जून से सितंबर तक बारिश होती है। और बरसात के दिनों में ही ये खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं ये भी आपको जानना होगा। तो खरीफ की फसल में ये पैडी, जिसको हम धान कहते हैं, हिंदी कहते हैं, पैडी को क्या कहते हैं, धान। और इसी से जो है राइस ऑब्टेन किया जाता है। तो हम इसको पैडी और राइस, और खरीफ की क्रॉप में मेज भी बोया जाता है, मेज, सोयाबीन और कॉटन भी कुछ प्रदेशों में बोया जाता है।
तो पैडी और राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन और विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स भी बोई जाती है। जून से पहले, जून में भी बोई जाती है, जून से पहले भी बोई जाती हैं वेजिटेबल्स। तो ये मोस्टली धान के लिए, मक्के के लिए, सोयाबीन के लिए, कॉटन जिसको हम कपास कहते हैं, जिससे हमारे शरीर के वस्त्र का निर्माण होता है, जिससे धागे बनाए जाते हैं। तो भोजन के साथ साथ कृषि से हमें वस्त्र भी मिलता है, जिसका उत्पादन जो है किससे होता है, कॉटन से होता है। तो हमें कॉटन्स का भी प्रोडक्शन यहाँ पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये रबी क्रॉप्स, ये जाड़े के दिनों में, विंटर सीजन में ये प्रारंभ किया जाता है इसकी खेती। ये जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है बोई जाती है। ये फसल जो है, रबी की क्रॉप जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोई जाती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट होता है, गेहूं, जो हमारे भोजन का मेजर कंपोनेंट माना जाता है। ये रबी क्रॉप्स में आता है और ये जाड़े के दिनों में बोई जाती है। इसके अलावा ये हमारे मस्टर्ड, जिससे हमारा ऑयल भी चाहिए हमारे, जिससे फैट मिलता है। फैट भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है, इसे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट मिलते हैं। मस्टर्ड भी बोते हैं, ग्राम बोते हैं और पी बोते हैं। इसके अलावा और भी फसलें बोते हैं। थोड़ा सा इसके कुछ टाइम ड्यूरेशन इधर उधर करके ये शुगर केन भी बोया जाता है। शुगर केन का भी शोइंग किया जाता है, शुगर केन भी बोया जाता है, जिससे हमें शुगर मिलता है। ये भी हमारे भोजन का मेजर जो है कंपोनेंट्स हैं। तो ये दो प्रकार की फसलें हैं हमारे इंडिया में। एक है खरीफ की क्रॉप और दूसरी है रबी की क्रॉप। कॉटन एंड विभिन्न प्रकार की सब्जियां, और दूसरी जो फसल है हमारी रबी क्रॉप, जो कि जाड़े के दिनों में बोई जाती है। ये जो है अक्टूबर से मार्च तक इसकी बुआई होती है, जिसमें वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है, पी है।